छोटी उम्र से ही हमें नास्तिकता की शिक्षा दी जाती है। हमारे दिमाग में गहराई तक नास्तिकता के बीज बो दिए जाते हैं। हम कितना ही खालीपन या दुख महसूस क्यों ना करें, हम कभी भी उसका कारण नहीं जान पाते हैं। जब लोग परमेश्वर से जुदा होकर इस दुनिया की बुराई और अंधेरे में जीते हैं, तो शैतान उन्हें जरूर धोखा देगा, कुचलेगा और नुकसान पहुंचाएगा। ठीक उसी तरह जैसे अपने माँ बाप से बिछड़े बच्चों का कोई आसरा नहीं होता, उन्हें अपने परिवार की देखभाल और सुरक्षा नहीं मिलती। उन्हें लोग बहकाते हैं, उनसे खिलवाड़ करते हैं, डराते धमकाते हैं। वे दुखी कैसे ना होंगे? इन बातों में सच में दम है। रुइलिन, परमेश्वर के वचनों के इस अंश को पढ़ो। ठीक है। जब किसी का कोई परमेश्वर नहीं होता, जब वह उसे देख नहीं सकता है, जब वह स्पष्ट रूप से परमेश्वर की संप्रभुता को नहीं जान सकता है, तो हर एक दिन निरर्थक, बेकार और दयनीय है। कोई व्यक्ति जहां कहीं भी हो, उसका कार्य जो कुछ भी हो, उसके जीवन जीने के साधन और उसके लक्ष्यों की खोज उसके लिए अंतहीन मर्मभेदी दुख और असहनीय पीड़ा के सिवाय और कुछ लेकर नहीं आती है। वह पीछे मुड़कर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वह सृजनकर्ता की संप्रभुता को स्वीकार करेगा, उसके आयोजनों और उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पण करेगा और सच्चे मानव जीवन की खोज करेगा, केवल तभी वह धीरे धीरे सभी मर्मभेदी दुख और पीड़ा से आजाद होगा और जीवन के संपूर्ण खालीपन से छुटकारा पाएगा। अंत के दिनों में परमेश्वर ने बहुत से वचन व्यक्त किए हैं ताकि इंसानों को बचाया जा सके, उन्हें सत्य समझाया जा सके, वे सच्चा प्रायश्चित कर सके, शैतान की भ्रष्टता से बच सके। यही इंसान के लिए परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर में बरसों की अपनी आस्था में मैंने उनके जितने ज्यादा वचन पढ़े हैं, मेरा दिल उतना ही प्रकाशित हुआ है। मैंने बहुत सी चीजों को साफ तौर पर समझ लिया, जिनमें जीवन, काम, परिवार, शादी और दूसरी कई चीजें शामिल हैं। दौलत, शोहरत और रुतबा अब मुझे आकर्षित नहीं करते। अब ये चीजें मेरे लिए बाधा या बंधन नहीं। मैं ज्यादा सुकून और आजादी महसूस करती हूँ। जिंदगी में अब कड़वाहट नहीं है। मेरा ख्याल है सत्य की समझ एक कमाल की चीज है। सत्य बेहद मूल्यवान है और जीवन में यही सबसे बड़ा सूत्र वाक्य है। सत्य के सहारे जीने पर शैतान की भ्रष्टता और नुकसानों से बच सकते हैं। सत्य को समझकर हम जान जाते हैं कि कैसे जीना है, कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है। तब हम परमेश्वर का आशीष और उनकी मौजूदगी को पाते हैं। हम शांति और सुख महसूस करते हैं। यही सच्चा सुख है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है यह बहुत जरूरी है कि लोग अपने जीवन में सत्य को समझें। हम जैसे लोग जो सत्य को नहीं समझते, बस एक ही लक्ष्य पर चलते हैं। हम दुख सहकर भी बस धन, दौलत और हैसियत के पीछे भागते हैं। यह अंधी दौड़ कब खत्म होगी? समझ में नहीं आता दुनिया इतनी दुष्ट और अंधेरी क्यों है। परमेश्वर में आस्था न रखना कितनी बड़ी बेवकूफी है। परमेश्वर के विश्वासी जो उनके वचनों को पढ़ते हैं और सत्य को समझते हैं, वे दुनिया को समझकर गलत मार्ग पर चलने से बच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको शांति और सुख मिलता है, एक अच्छी मंजिल मिल जाती है। हम लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं और मरकर नरक में जाते हैं। परमेश्वर में आस्था रखना कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं भी परमेश्वर के वचनों को पढ़कर सत्य को समझना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे फोन पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के ऐप को इंस्टॉल कर दूंगी। वे जो बुरी तरह से दुख में हैं, सर्वशक्तिमान उन पर करुणा दिखाता है। साथ ही वह उन लोगों से ऊब चुका है जो होश में नहीं है, क्योंकि उसे उनसे प्रत्युत्तर पाने में लंबा इंतजार करना पड़ा है। वह खोजने की इच्छा करता है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी आत्मा को खोजना चाहता है।
वह तुम्हें भोजन पानी देना चाहता है, जगाना चाहता है, ताकि तुम फिर भूखे और प्यासे ना रहो। जब तुम थके हो और खुद को इस संसार में बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगो तो व्याकुल मत होना, रोना मत। सर्वशक्तिमान परमेश्वर रखवाला किसी भी समय तुम्हारे आगमन को गले लगा लेगा। अरे, ये वचन तो वाकई अच्छे लग रहे हैं। हाँ, इन्हें पढ़कर एक स्नेहमयी गर्माहट मिलती है। अरे, आपको भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए। मिलकर परमेश्वर में आस्था रखते हैं। हाँ? परमेश्वर में आस्था? हाँ, देखो। परमेश्वर में आस्था रखना अच्छी बात है। हम नेक इंसान बनकर सही मार्ग पर चलते हैं, लेकिन हम सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं। परमेश्वर में आस्था रखने के लिए हमारे पास वक्त ही कहाँ है। अरे, पहले हम लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते थे, जिससे जिंदगी बेमानी लगती थी। लेकिन जब से परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगी, मैं जिंदगी को समझने लगी हूँ और दिल में आनंद और शांति महसूस करने लगी हूँ। परमेश्वर में आस्था रखना सचमुच अच्छी बात है। ठीक है, तो तुम आस्था रखना शुरू करो। चीन में तो सीसीपी गिरफ्तार करके यातना देती है। हो सकता है जेल में भी डाल दे। लेकिन कोरिया लोकतांत्रिक देश है, यहाँ धार्मिक आजादी है, इसलिए तुम्हें यहाँ गिरफ्तारी का भी डर नहीं है। तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने माँ और बहू के लिए जो चीजें खरीदी हैं, उन्हें लंच ब्रेक में कुरियर कर देना। हाँ ठीक है, तुम कर दोनों दो। आ गए? अरे, आप मिस्टर जल्दी गु। आ गए मिस्टर गु। हाँ। अरे रुएलिन, आप आ गई? आप भी जल्दी आ गई। आप लोगों ने ये खबर सुनी क्या? कौन सी खबर? मैंने सुना है कि बॉस और उनका परिवार अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। तो रेस्टोरेंट का क्या होगा? ये चलेगा ना? पता नहीं। खैर, बात करने का वक्त नहीं है, चलो काम करते हैं। सुनो रोइलिन, हाँ? वो लोग रेस्टोरेंट बेच रहे हैं। योंगची चाहता है कि हम उसके पार्टनर बने और इसे खरीद लें। ये एक अच्छा मौका है। जानती हूँ, मुझे भी इसके बारे में पता चला है। अब मैंने परमेश्वर में आस्था रखनी शुरू की है। मैं जीवन में सही मार्ग नहीं ढूंढ पा रही थी। अब मैं ज्यादा सुरक्षित और सुकून महसूस कर रही हूँ। मैं फिर से दुख और चिंताओं में नहीं जीना चाहती हूँ। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हारी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर हम लोग विदेश में पैसा कमाने ही तो आए हैं ना। सुनो, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। इस रेस्टोरेंट से हमें हर महीने लगभग 1 लाख युआन की कमाई होगी। देखो, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। पता नहीं दूसरा मौका मिलेगा भी या नहीं। हेलो योंगची। तुमने कुछ फैसला किया? देखो, कोरिया आने वाले हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता। तुम पैसों की चिंता मत करो, मोटी रकम मैं लगा दूंगा और तुम जितना लगा सकते हो लगा दो। मैं यहाँ बुसान में व्यस्त हूँ। रेस्टोरेंट खरीदने के बाद उसे चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसी रेस्टोरेंट के सहारे कुछ ही सालों में तुम घर, कार, हर चीज़ खरीद सकती हो। तुम अपनी माँ और लेई को भी यहाँ ला सकती हो, है ना? चलो सब मिलकर मेहनत करें और कुछ कर दिखाएं।
और ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि आज की बुनियाद पर ही एक बेहतर कल खड़ा होता है। बिल्कुल। हाँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लोगों में दूरदृष्टि होनी चाहिए, सिर्फ उसे ही नहीं देखो जो सामने है। आप सब लोग ये बात सीख गए। अब हमारा अगला लक्ष्य है नया मेन्यू लाना। सुनो यू, इस तरफ नहीं, वहां से नीचे ऐसे? करो। हाँ, यहाँ अब से ठीक ऊपर है? करो। मैं करता हूँ, तुम आराम करो। नहीं, थोड़ा और ऊपर। ठीक है। हेलो। स्वागत है। आइए आइए, इस तरफ। स्वागत है। जगह अच्छी है। हेलो। एक्सक्यूज मी, पैसे ठीक लीजिए। है, शुक्रिया। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। स्वागत है। टेबल नंबर 5 का ऑर्डर। आइए इस तरफ। ये रहा और आपका पानी order। लाइए। जी। ये रहा आपका order। शुक्रिया। स्वागत है। मेरे लिए सोडा और वाइन लाइए। आपका दिन शुभ हो। तैयार हुआ क्या? टेबल नंबर 7 वाले बेचैन हो रहे हैं। एक मिनट। मिसेस डिंग, मसाले कम पड़ रहे हैं, जरा सप्लायर को फोन कर दीजिए। बहुत स्वादिष्ट है। स्वागत है। सुनो यू, इधर आना। क्या बात है मिसेस ड्रिंक? मैं 2 बजे की अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो चुकी हूँ, तुम यहाँ संभालो। हाँ? ठीक है, आप यहीं रहना। जाइए। अरे तुम आ गई? सॉरी, मैं लेट हो गई। आपको इंतजार कर रहा है। कोई बात नहीं, काम में बहुत बिजी थी क्या? हाँ, आजकल बहुत काम है। आपकी कॉफी। जरा अपनी शुक्रिया। तबीयत का ख्याल रखो। मैं ठीक हूँ। सॉरी, ये कॉल मुझे लेना होगा। हाँ, ले लो ना। हेलो, बोलिए मिस्टर किम। हाँ, इसी वक्त? हो गई बात? जशन, रेस्टोरेंट में कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया है। किसी और दिन मिलना पड़ेगा। ठीक है, किसी और दिन मिलते हैं। मैं निकलती हूँ। आराम से जाना, ध्यान रखना अपना। हाँ, मिलते हैं। ये यहाँ की खास डिश है, बहुत टेस्टी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट हो। तो मिस्टर ली, मैं अपना कारोबार आपके काबिल हाथों में सौंपता हूँ। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। लो, ये मैं आ डिश गया मैंने सूप लेकर। स्पेशली बनाई है। अब हम खा सकते हैं ना? लीजिए और एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। आज हमारे रेस्टोरेंट की ये कामयाबी आप लोगों की मेहनत और कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया। वो ऐसा कुछ नहीं है मिसेस डिंग। ये लीजिए। शुक्रिया मिसेस डिंग, मैं आगे और भी मेहनत करूंगी। शुक्रिया मुझे मिसेस बहुत ही डिंग। खुशी हो रही है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा थैंक यू शुक्रिया। मिसेस डिंग। हम लोगों ने इतने समय तक मिलकर काम किया। अब मजे पर जरा इसे ट्राई कीजिए। मिस्टर गो, शुक्रिया मिसेस डिंग। शुक्रिया की क्या बात है? लीजिए,
तुमने अच्छा ये तो वाला मैं क्या टेस्ट कह किया? रहा था बहुत शुक्रिया। बढ़िया। हाँ हाँ एक बार इसे ट्राई कीजिए सही ये से बहुत बात अच्छा है। है। मिसेस डिंग, आपकी सलामती के लिए भी तो बहुत की। बिल्कुल सही। देखिए, भर पेट खाइए, रुकना नहीं है। खाकर तो देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। स्वादिष्ट है। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? हिलाना मत को। क्या हुआ आपको? मेरी कमर, मेरी कमर। मिंगी इन्हें अस्पताल लेकर चलिए। जाइए, जल्दी से जाओ, कॉल जाओ, कीजिए। जल्दी, जल्दी जाओ। जाइए, जल्दी। तुम्हारी पत्नी की रीढ़ की लंबर डिस्क खिसक गई है जो नस को दबा रही है। उसी वजह से उसके पैर सुन्न हो गए हैं और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई है। अगर तुमने अभी उसका इलाज नहीं किया तो उसे आगे चलकर लकवा मार सकता है। जितनी जल्दी हो सके उसका ऑपरेशन करवाओ। डॉक्टर, ऑपरेशन में कोई खतरा तो नहीं होगा ना? क्या कोई और उपाय नहीं है? फिलहाल तो हम उसे ट्रैक्शन पर रख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी हालत नहीं सुधरी तो ये लो, तुम्हें कुछ खाना चाहिए। ये लो। देखो, इतना सोचो मत। तुम बीमार हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है, बस। अभी मेरी उम्र ही क्या है और मैं लकवे में बिस्तर पर पड़ी हूँ। हे परमेश्वर, मुझ पर दया करो। सभी लोग अपने भाग्य के बारे में शिकायत करते हैं, फिर भी वे अपने दिमाग में इन प्रश्नों को पीछे धकेल देते हैं कि यह जांचना और समझना बहुत अनिवार्य है। मनुष्य जीवित क्यों है? मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए? जीवन का मूल्य और अर्थ क्या है? अपने संपूर्ण जीवन में वे तब तक सिर्फ प्रसिद्धि और सौभाग्य को तलाशते हुए दौड़ भाग करते हैं जब तक कि उनकी युवावस्था खत्म नहीं हो जाती है, बाल सफेद नहीं हो जाते हैं और त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ जाती। जब तक वे यह नहीं देख लेते हैं कि प्रसिद्धि और सौभाग्य बुढ़ापा आने से रोक नहीं सकते हैं और यह कि धन हृदय के खालीपन को नहीं भर सकता है। जब तक वे यह नहीं समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के नियम से बच नहीं सकता है और यह कि कोई भी उससे बचकर नहीं भाग सकता है जो नियति ने भंडार में रखा है। जब वे जीवन के अंतिम मोड़ का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं, केवल तभी उनकी सचमुच समझ में आता है कि चाहे कोई करोड़पति हो जाए, भले ही किसी को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाए और वह ऊंचे पद पर हो, कोई भी मृत्यु से बचकर नहीं भाग सकता। हर एक मनुष्य अपनी मूल स्थिति में वापस लौटेगा, एक एकाकी आत्मा जिसके नाम कुछ भी नहीं है। लोग धन, दौलत और प्रसिद्धि का पीछा करते हुए अपनी जिंदगियां बिता देते हैं। वे इन तिनकों को मजबूती से पकड़े रहते हैं, यह सोचते रहते हैं कि केवल ये ही उनका सहारा है, मानो कि उन्हें प्राप्त करके वे निरंतर जीवित रह सकते हैं और अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हैं। परंतु जब वे मरने के करीब होते हैं, केवल तभी उनकी समझ में आता है
कि ये चीजें उनसे कितनी दूर हैं। मृत्यु के सामने वे कितने कमजोर हैं, वे कितनी आसानी से चकनाचूर हो जाते हैं। वे कितने एकाकी और असहाय हैं और कहीं नहीं भाग सकते हैं। उनकी समझ में आता है कि जीवन को धन दौलत या प्रसिद्धि से नहीं खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति कितना ही धनी क्यों न हो, उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो, मृत्यु का सामना होने पर सभी लोग समान रूप से कंगाल और महत्वहीन होते हैं। उनकी समझ में आता है कि धन दौलत से जीवन को नहीं खरीदा जा सकता है, प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है, या कि ना तो धन दौलत और ना ही प्रसिद्धि किसी व्यक्ति के जीवन को 1 मिनट या 1 पल के लिए भी बढ़ा सकती है। परमेश्वर के वचन कितने व्यावहारिक हैं। लोग दौलत और शोहरत के लिए मेहनत करते हैं, मारे मारे फिरते हैं, लेकिन मौत के कगार पर पहुंचकर ना तो उन्हें दौलत बचा सकती है, ना शोहरत। लोग चाहे कितने भी धनी हो, उनका कितना भी खास ओहदा हो, लेकिन ये सब किस काम का? मरते वक्त उन्हें कोई अपने साथ तो नहीं ले जा सकता। दौलत और शोहरत खोखली और बेकार चीजें हैं। ये चीजें पल भर में खत्म हो जाती हैं। मैंने इतने बरस संघर्ष किया है, इतने दुख और अपमान सहे हैं, आखिरकार मुझे क्या मिला? जीते जी हमें सत्य की खोज और परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। आपके ट्रैक्शन के पिछले कुछ दिनों के नतीजे अच्छे रहे हैं। अब आपको बस थोड़ा आराम चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है। कैसा लग रहा है? हेलो। हेलो मिंगी। अरे जिशिन, आपको देखकर अच्छा लगा। रोइलिन। रोइलिन, अब कैसी तबीयत है? जिशिन, जब तुमने मुझे सुसमाचार सुनाए थे तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं परमेश्वर में विश्वास रखना चाहती थी, लेकिन काम में इतनी व्यस्त हो गई कि सभाओं के लिए भी वक्त नहीं मिला। बस पैसा कमाने की ही चिंता थी और आखिरकार ये हालत हो गई। यहां पड़े पड़े मैंने अपने मन को शांत किया, परमेश्वर के वचनों को पढ़ा और जीवन के बारे में विचार किया। आखिरकार मुझे एहसास हुआ, अगर हम धन दौलत, शोहरत और रुतबे के पीछे ही भागते रहे तो खालीपन और दुख ही हाथ लगेगा। सत्य की खोज और परमेश्वर का अनुसरण करने से ही मुझे शांति, सुरक्षा और भरोसेमंद आसरा मिल सकता है। ऐसी समझदारी आना तो बहुत अच्छी बात है। इस अस्पताल में रहते हुए मैंने बहुत से लोगों के दुख, दर्द और रोग देखे हैं,
एक दिन इंसान यहाँ है और दूसरे दिन उसकी मौत हो जाती है। इंसान का जीवन कितना कितना क्षणभंगुर है। मैं सोचने लगी, इंसान बूढ़ा बीमार क्यों होता है, उसे मौत क्यों आती है, लोगों के जीवन में खालीपन और दुख क्यों आते हैं। मैं परमेश्वर में आस्था रखना चाहती हूँ, लेकिन मैं धन के लालच से बच क्यों नहीं पाती हूँ। परमेश्वर में आस्था रखने के कारण तुम्हारा जीवन सरल हो गया है और मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है। रोइलिन, अपनी बीमारी के दौरान अपने चुने हुए मार्ग पर शांति से विचार कर पाना, अपनी कमजोरियों और विद्रोही स्वभाव का पता लगा पाना और सत्य की खोज करना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर अपने सच्चे विश्वासियों को बचाते हैं। बहुत से लोग महज परमेश्वर का आशीष पाने के लिए उनमें आस्था रखते हैं। तमाम रुकावटों या नाकामियों या पीड़ाओं से गुजरने के बावजूद वे लोग कभी आत्ममंथन नहीं करते, सत्य की खोज तो कभी करते ही नहीं और परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं समझ पाते। ऐसे लोग चाहे जितने बरस आस्था रख लें, वे सत्य को कभी नहीं पा सकते। उनके प्रयास बेकार जाते हैं। जबकि परमेश्वर में तुम्हारी आस्था को तो अभी कुछ ही महीने हुए हैं, फिर भी बाधाओं और नाकामियों के अनुभव के बाद तुमने आत्म मंथन कर सत्य को खोज लिया। ऐसा होना बड़ा दुर्लभ है। हाँ, परमेश्वर के विश्वासियों को परमेश्वर के कार्य का अनुभव होता है। आखिरकार वे सत्य की समझ और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अंततः उनकी सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। फिर उन्हें धन दौलत, प्रतिष्ठा या रुतबे की बाधाएं परेशान नहीं करती। परमेश्वर के वचन के कुछ अंश पढ़ें। ठीक है, मैं बैठना चाहती हूँ। बैठ पाओगी? हाँ। पक्का? हाँ। परमेश्वर कहते हैं, जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे का दर्द मनुष्य के जीवन में कहां से आया? सबसे पहले किस कारण से लोगों को ये चीजें हुई? जब मनुष्य की सृष्टि हुई तब क्या वह इन चीजों से पीड़ित था? नहीं था, है ना? तो फिर ये चीजें कहां से आईं? शरीर की पीड़ा, उसकी परेशानियां और खालीपन और संसार की अत्यधिक दुर्दशा शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट करने के बाद आईं। शैतान के हाथों भ्रष्ट होने के बाद मनुष्य और अधिक विकृत होता गया। उसकी बीमारियां बढ़ती गईं, उसकी पीड़ा और अधिक गहन होती गई। मनुष्य को अधिक से अधिक खालीपन का, संसार में जीते रहने की असमर्थता और त्रासदी का एहसास बढ़ता ही गया। संसार के लिए मनुष्य की आशा कम से कमतर होती गई। तो मनुष्य पर यह पीड़ा शैतान द्वारा लाई गई थी। और ये वे सारी चीजें हैं जो शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट कर देने के बाद आईं और मनुष्य का शरीर विकृत बन गया। शैतान लोगों को राष्ट्रीय सरकारों और प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों की शिक्षा और प्रभाव के माध्यम से दूषित करता है। उनके झूठ और बकवास मनुष्य का जीवन और उसकी प्रकृति बन गए हैं। हर कोई अपने लिए जिए और बाकियों को शैतान ले जाए एक प्रसिद्ध शैतानी कहावत है, जिसे हर किसी में डाल दिया गया है और ये मनुष्य का जीवन बन गया है। जीवन दर्शन के कुछ अन्य शब्द भी हैं जो इसी तरह के हैं। शैतान प्रत्येक देश की उत्तम पारंपरिक संस्कृति के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है, मनुष्य को विनाश की विशाल खाई में गिरने पर मजबूर कर देता है और अंत में परमेश्वर लोगों को नष्ट कर देता है, क्योंकि वे शैतान की सेवा करते हैं। शैतान इन सामाजिक प्रवृत्तियों का उपयोग करता है ताकि एक बार में एक कदम उठाकर लोगों को दुष्टों के घोंसले में लाने के लिए लुभा सके, ताकि सामाजिक प्रवृत्तियों में फंसे लोग अनजाने में ही धन एवं भौतिक इच्छाओं का समर्थन करें और साथ ही दुष्टता एवं हिंसा का साथ दें। जब एक बार ये चीजें मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, तो मनुष्य क्या बन जाता है? मनुष्य दुष्ट शैतान बन जाता है।
ऐसा मनुष्य के हृदय में कौन से मनोवैज्ञानिक झुकाव की वजह से होता है? मनुष्य किसका समर्थन करता है? मनुष्य दुष्टता और हिंसा को पसंद करने लगता है। लोग खूबसूरती, अच्छाई और शांति को पसंद नहीं करते। लोग सामान्य मानवता के साधारण जीवन को जीने की नहीं, बल्कि ऊंची हैसियत एवं शारीरिक सुख विलासों की इच्छा करते हैं और उन्हें रोकने वाले प्रतिबंधों और बंधनों के बिना अपनी शारीरिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यानी वो जो चाहते हैं वही करते हैं। अगला अंश मैं पढ़ूंगी। ठीक है। मनुष्य के हृदय का संसार जिसमें परमेश्वर के लिए जगह ना हो, अंधकारमय, खाली और आशा रहित है। और इसलिए मनुष्य के हृदय और मन को भरने के लिए सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत, मानव विकास के सिद्धांत और अन्य कई सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए कई समाजशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ उत्पन्न हो गए, जिन्होंने इस सत्य की अवहेलना की कि परमेश्वर ने ही मनुष्य की रचना की है। इस तरह जो यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हर चीज को बनाया है, वे बहुत ही कम रह गए और विकास के सिद्धांत पर विश्वास करने वालों की संख्या और अधिक बढ़ गई। अधिकाधिक लोग पुराने विधान के युग के दौरान परमेश्वर के कार्य के अभिलेखों और उसके वचनों को मिथकों और पौराणिक कथाओं के रूप में मानते हैं। लोग अपने हृदयों में परमेश्वर की गरिमा और महानता के प्रति और इस सिद्धांत के प्रति कि परमेश्वर का अस्तित्व है और सभी चीजों पर उसका प्रभुत्व है, उदासीन बन जाते हैं। मानव जाति का अस्तित्व और देशों एवं राष्ट्रों का भाग्य उनके लिए अब और महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। मनुष्य केवल खाने पीने और भोग विलासता की खोज में चिंतित एक खोखले संसार में रहता है। इस संसार में चाहे तुम किसी स्वतंत्र देश में रहते हो, चाहे बिना मानव अधिकारों वाले देश में, तुम मानव जाति के भाग्य से बचकर भागने में सर्वथा अयोग्य हो। चाहे तुम एक शासक हो या फिर एक शासित, तुम भाग्य, रहस्यों और मानव जाति की मंजिल की खोज की इच्छा से बचकर भाग नहीं सकते। खालीपन के व्याकुल करने वाले अनुभव से बचकर भागने में तो बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो। इस प्रकार की घटनाएं जो समस्त मानव जाति के लिए आम है, समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक घटनाएं कही जाती हैं। फिर भी कोई महान व्यक्ति इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सामने नहीं आ सकता है। मनुष्य आखिरकार मनुष्य ही है। परमेश्वर का स्थान और जीवन किसी भी मनुष्य के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। मानव जाति को न केवल एक निष्पक्ष समाज की जिसमें हर एक व्यक्ति परिपुष्ट हो और सभी एक समान और स्वतंत्र हो, बल्कि परमेश्वर द्वारा उद्धार और उनके लिए जीवन के पोषण की भी आवश्यकता है। केवल जब मनुष्य परमेश्वर द्वारा उद्धार और अपने जीवन के लिए पोषण प्राप्त कर लेता है, तभी मनुष्य की आवश्यकताओं, अन्वेषण की लालसा और आध्यात्मिक रिक्तता का समाधान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन समझाते हैं कि शैतान कैसे धोखा देता और भ्रष्ट करता है। इंसान के सारे दुखों का कारण शैतान की भ्रष्टता ही है। क्योंकि हम लोगों ने परमेश्वर से अलग होकर उन्हें धोखा दिया है, इसलिए हम लोग दुख और अंधकार में जीते हैं। हजारों सालों से शैतान ने हमेशा भ्रामक सिद्धांतों को गढ़ने और इंसान को भ्रष्ट करने के लिए हैवानों के सम्राटों और महान लोगों का इस्तेमाल किया है। इस तरह के विचार की इस जगत में कोई परमेश्वर नहीं है और कभी कोई उद्धारक नहीं रहा है। अपनी किस्मत अपने ही हाथों में है। हर कोई अपनी चिंता करे और बाकियों को शैतान ले जाए। जो दिमाग से मेहनत करते हैं वे दूसरों पर शासन करते हैं। और ये भी, खुद को दूसरों से अलग दिखाओ और अपने पुरखों को सम्मान दिलाओ। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके बिना भी कुछ नहीं है, वगैरह। इन तमाम भ्रामक सिद्धांतों और झूठ के जरिए शैतान इंसान को धोखा देता और भ्रष्ट करता है। स्कूल के समय से ही हमें शैतानी शिक्षा मिलने लगती है। शैतान की दुष्ट शक्तियां भौतिकतावाद और क्रमिक विकास को बढ़ावा देती हैं। वे लोग सत्य की जगह ज्ञान और विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। इससे लोग परमेश्वर को नकारने और धोखा देने लगते हैं।
शैतान की इन दुष्ट कहावतों और भ्रामक सिद्धांतों को स्वीकारने के बाद लोग परमेश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, उनके सृजन और प्रभुत्व को नकार देते हैं। वे इंसान के छुटकारे और उसे बचाने वाले परमेश्वर के कार्य को भी नकारते और निंदा करते हैं। वे सत्य को स्वीकारते नहीं, बल्कि उन शैतानी व्यवस्थाओं के सहारे जीते हैं जो इंसान को और भी ज्यादा अहंकारी, आत्माभिमानी, विकृत, कपटी, खुदगर्ज और लालची बनाते हैं। लोग सिर्फ धन दौलत, शोहरत, रुतबे और भौतिक सुखों के बारे में ही सोचते हैं। अपने हित के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, अपने ज़मीर और नैतिकता के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। अपने जिस्म को बेचकर अपने चरित्र और गरिमा का हनन करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी डकैती करते हैं, दूसरों की जान तक ले लेते हैं। हाँ। अपने स्वार्थों की खातिर पति पत्नी, यार दोस्त तक एक दूसरे के साथ छल कपट करते हैं। माँ बाप और संतानें एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं। उनमें सारी इंसानियत खत्म हो गई है, वो लोग हैवान बन गए हैं। जब शैतान ने इंसान को भ्रष्ट कर दिया है तो दुर्गति तो होगी ही। इस अंधेरी और दुष्ट दुनिया में लोग ऐसे रहते हैं जैसे नरक के अंधेरे में रहते हों। कहीं ऐसी खुशी या आनंद है जिसका जिक्र किया जा सके? शैतानी जहर ने इंसान को जितना नुकसान पहुंचाया है उसका अनुमान लगाना संभव नहीं। इस तरह की कहावतें अपनी किस्मत अपने हाथों में है और सीसीपी का ये सिद्धांत कि इंसान प्रकृति को जीत सकता है, स्वर्ग के साथ युद्ध में मजा है, धरती के साथ युद्ध में मजा है, लोगों के साथ युद्ध में मजा है। जब लोगों के दिमाग में ऐसे झूठ बैठा दिए जाते हैं तो वे परमेश्वर का निरादर करते हैं और मानने लगते हैं कि वे खुद अपनी नियति को नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह से वे अपनी नियति से लड़ते हैं। बहुत से लोग जिंदगी भर बुरी तरह संघर्ष करते रहते हैं। आखिरकार नतीजा क्या होता है? वे लोग ना सिर्फ अपनी नियति को बदलने में नाकाम रहते हैं बल्कि अपना माथा लहूलुहान करके कष्ट में भी रहते हैं। उन्हें स्वीकारना पड़ता है कि सब नियति द्वारा नियंत्रित होता है। जब लोगों को परमेश्वर के अधिकार का पता नहीं होता तो वे शैतान के तर्कों के सहारे रहते हुए अपनी कामनाओं के लिए संघर्ष करते हैं। इससे वे खुद को ही चोट पहुंचा रहे हैं। अब हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों की खालीपन और दुखों का मूल कारण क्या है। अगर लोग परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करने के बजाय शैतान की ताकत के सामने समर्पण कर दें तो उनका पतन होना और दुख भरी जिंदगी गुजारना तय है। परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करके ही हम लोग शैतान के प्रभाव और शैतानी भ्रष्टता से बच सकते हैं। हम इसी तरह परमेश्वर की मौजूदगी में एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। पहले मैं मामले को साफ तौर पर नहीं देख पाता था, लेकिन अब समझता हूं। लोगों के जीवन में इतने दुखों का कारण शैतान द्वारा भ्रष्टता और नुकसान पहुंचाया जाना है। सही कहा। पहले मैं दुनिया में प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त लोगों की कहावतों को जीवन जीने के लिए सूत्र वाक्य समझती थी। तुम्हारी सहभागिता के बाद अब मैं समझ गई कि ये वे बातें हैं जिन्हें शैतान लोगों को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के वचनों को पढ़े बिना कोई भी इन चीजों को साफ तौर पर नहीं देख पाएगा। हाँ, परमेश्वर में विश्वास रखना और सत्य को समझना अच्छी बात है। मैं भविष्य में सभाओं में जाकर परमेश्वर के और भी वचन पढ़ना चाहूंगी। सिर्फ तभी मैं सत्य को समझकर समस्याओं के मूल तक पहुंच पाऊंगी, अपने देह सुख के बंधन और बाधाओं को पार कर पाऊंगी। फिर मेरे जीवन में इतनी कड़वाहट नहीं होगी। जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, सत्य का अनुसरण कर उसे प्राप्त करते हैं, हम अपने भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाकर शुद्ध होते हैं। तब परमेश्वर हमें अपने राज्य में ले जाएंगे। समय आने पर हमें सच्ची खुशी हासिल होगी और हम सुंदर जीवन जिएंगे। ये प्रकाशित वाक्य में की गई भविष्यवाणी की तरह है। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। आइए परमेश्वर के वचनों के पाठ का वीडियो देखें। ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे मेरे वचन पूर्णता तक पहुंचते हैं,
राज्य धीरे धीरे पृथ्वी पर आकार लेने लगता है और मनुष्य धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, और इस प्रकार पृथ्वी पर मेरे हृदय में जो राज्य है वो स्थापित हो जाता है। उस राज्य में परमेश्वर के सभी लोगों को सामान्य मनुष्य का जीवन वापस मिल जाता है। बर्फीली शीत ऋतु चली गई है, उसका स्थान बहारों के संसार ने ले लिया है, जहाँ सालों भर बहार बनी रहती है। अब लोगों को मनुष्य के उदास और अभागे संसार का सामना नहीं करना पड़ता, और न ही मनुष्य को शांत ठंडे संसार को सहना पड़ता है। लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करते हैं। वहां अब कोई नरसंहार नहीं होता है, और ना ही नरसंहार से किसी का लहू बहता है। पूरी जमीन प्रसन्नता से भर जाती है, और यह हर जगह मनुष्यों के बीच उत्साह को बढ़ाता है। मैं पूरे संसार में घूमता हूँ, मैं ऊपर सिंहासन से आनंदित होता हूँ, और मैं सितारों के मध्य रहता हूँ, और स्वर्गदूत मेरे लिए नए नए गीत गाते और नए नए नृत्य करते हैं। अब उनके चेहरों पर उनकी स्वयं की क्षणभंगुरता के कारण आंसू नहीं ढलकते हैं। मैं अब अपने सामने स्वर्गदूतों के रोने की आवाज नहीं सुनता हूँ, और अब कोई मुझसे किसी कठिनाई की शिकायत नहीं करता है। राज्य में परमेश्वर के साथ उसके लोगों का जीवन इतना प्रसन्न रहता है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। लोगों के धन्य जीवन के लिए जल स्रोत नृत्य करते हैं, पर्वत लोगों के साथ मेरी बहुलता का आनंद लेते हैं। मेरे राज्य में सभी लोग प्रयासरत हैं, श्रम कर रहे हैं, अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं। राज्य में ना तो अब कोई विद्रोह है, ना कोई विरोध। स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे पर आश्रित हैं। मानव और मुझ में निकटता है, गहन भाव है। जीवन के परम सुख में साथ साथ प्रवृत्त हैं। इस समय मैं औपचारिक रूप से स्वर्गिक जीवन का आरंभ करता हूं। अब शैतान का कोई दखल नहीं है, और लोग विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। राज्य में जीवन बहुत ही अद्भुत लगता है। सुनो जशन, पिछले कुछ दिनों से मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ रही हूँ। वे शैतान द्वारा इंसान को भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों को उजागर करते हैं। मैंने वाकई थोड़ी बहुत समझ हासिल कर ली है। मिसाल के तौर पर शैतान लोगों को धोखा देने के लिए इनका इस्तेमाल करता है। जैसे पैसा कुछ भी कर सकता है, और पैसा पूरी दुनिया को नचाता है, ताकि लोगों को लगे कि वे बिना पैसे के जी नहीं सकते। उन्हें पैसा चाहिए ताकि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी इज्जत करें, और बिना पैसे के वे दोयम दर्जे के नागरिक हैं। मैंने इतने साल जान की बाजी लगाकर एक एक पैसा कमाया है। आखिरकार हालत ये हो गई कि बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिया। मैं शैतान और पैसे की गुलाम बन गई थी। रुइलिन, परमेश्वर का धन्यवाद कि तुम ये बात समझ सके। पर अब मैं समझ गई कि लोग परमेश्वर और
उनके वचनों के बिना नहीं रह सकते। जब लोगों को सत्य समझ में नहीं आता तो वे शैतान के हाथों छले और भ्रष्ट किए जाते हैं। यह बड़ी दयनीय अवस्था होती है। हाँ, मुझे परमेश्वर में विश्वास है और उनके वचनों को पढ़कर मैं जीवन के बारे में इन बातों को समझ गई हूँ। परमेश्वर में आस्था रखे बिना या उनके वचनों को पढ़े बिना शैतान की भ्रष्टता से बचना नामुमकिन है। हम लोग अंधेरे में सिर्फ संघर्ष कर सकते हैं और हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसा लगता है परमेश्वर में आस्था रखना ही दरअसल उद्धार का मार्ग है। सत्य को अपना कर ही हम लोग इंसान की तरह सम्मान से जी सकते हैं और यही सच्ची खुशी है। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में ये सब देख चुकी हो और अब तुम आराम और सुकून की स्थिति में हो। चलो बैठकर बात करते हैं। परमेश्वर में आस्था अच्छी बात है। परमेश्वर में तुम्हारी आस्था की वजह से मैं भी तुम्हारा अनुसरण कर रहा हूँ। अफसोस है कि लोग इन शैतानी जहर की बेतुकी और भ्रामिक बातों को देख नहीं पाते, बल्कि उन्हीं बातों के सहारे जीते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे का होना ही खुशी है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या पैसा लोगों को उनके खालीपन और मुसीबतों से बचा सकता है? उन्हें आपदाओं से बचा सकता है? क्या पैसा लोगों को शैतानी स्वभाव के बंधन से बचाकर उन्हें परमेश्वर के राज्य में ला सकता है? नहीं। पैसा तुम्हारे भौतिक जीवन को बदलकर केवल देह सुख को बढ़ा सकता है, लेकिन ये चीजें सिर्फ अस्थायी हैं। परमेश्वर में आस्था के बिना सत्य को नहीं पाया जा सकता। इसलिए जब भीषण आपदा आएगी तो ऐसे लोग उसी तरह मारे जाएंगे। अपनी नियति, मंजिल और अंत जैसे महत्वपूर्ण सवालों के मामले में जरूरी है कि हम परमेश्वर में विश्वास रख सत्य को स्वीकारें। प्रभु यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? इंसान को बचाने के लिए परमेश्वर का कार्य लोगों के भ्रष्ट स्वभाव को दूर करना है। परमेश्वर ने सत्य को व्यक्त किया ताकि इंसान इसे जीवन की तरह प्राप्त कर सके। सत्य को प्राप्त करने पर ही हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह सत्य ही सबसे मूल्यवान चीज है। सत्य को प्राप्त करने पर परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और यही सबसे बड़ा आशीष है। बिल्कुल। मेरे लिए भी आपके वचन आज बहुत फायदेमंद रहे। पिछले कुछ सालों की बात करूं तो रोइलिन और मैंने पैसा कमाने की मशीन बनकर बहुत दुख उठाए। पैसे तो कमाए लेकिन सुख शांति नहीं मिली। मेरे इतने साल बस काम करने की व्यस्तता में ही निकल गए। एहसास होता है कि करीब 40 साल का होकर भी मैं ये नहीं जानता कि वास्तव में जीना किसे कहते हैं। परमेश्वर में विश्वास ना हो तो जीवन बेकार है। सही कहा। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का कार्य करने आए हैं। हम लोग परमेश्वर के वचनों को सुन पाए और उनके सम्मुख आए। हम लोग सचमुच धन्य हैं। हाँ। भविष्य में मैं खुद में बदलाव लाऊंगा और परमेश्वर में आस्था रखकर सत्य का अनुसरण करूंगा। हाँ, मैंने यह भी अनुभव किया कि अगर जीवन में लोगों को परमेश्वर के वचनों का मार्गदर्शन ना मिले तो वे अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। वे लोग भूल भुलैया में ही भटकते रहेंगे और बेहिसाब दुख उठाएंगे, फिर भी उन्हें सही मार्ग नहीं मिलेगा। मैं इस बात को समझ गई हूं कि इंसान की जिंदगी में पैसा ही सबसे अहम चीज नहीं है। सबसे अहम बात है परमेश्वर में विश्वास रखना, सत्य को पाना और परमेश्वर द्वारा बचाया जाना। मुझे फिर से अपने घर में लाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी आत्मा ने वह स्थान पा लिया जहां से वो जुड़ी है। अब मुझे भटकने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर ने चुना मुझे अपार जन समूह से, प्रबंध किया मुझे अपनी ओर लाने का, स्नेह दिया दिल को मेरे। उनके सच्चे और दयालु वचनों ने, उनकी नेक नीयत पुकार ने जगाया मुझे मेरे सपनों से। उनकी परिचित वाणी, सुंदर मुखड़ा ना बदले हैं आरंभ से। लेता हूँ आनंद मैं उनके मधुर प्रेम का, उनके धाम में आ जाता हूँ समीप, चाहता हूँ जुदा ना हो उनसे। परमेश्वर ने छोड़ा नहीं साथ मेरा कभी, करते हैं वो त्याग मगर शिकायत नहीं करते कभी। निकाल फेंकूंगा भ्रष्टता और हो जाऊंगा शुद्ध मैं, साथ चलूंगा मैं सदा परमेश्वर के।